तो आशा करता हूँ आप सभी से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और फिट होंगे। तो हमने 10 नाम अपराध पढ़े थे। तो उसमें से पहला अपराध है भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन अर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। तो जो भक्तजन भक्तों की निंदा करता है और वैष्णव की भी निंदा करता है, साधुओं की निंदा करता है, यह भी अपराध है। साधु सच्चा होना चाहिए, साधु स्वादु नहीं होना चाहिए। साधु होना चाहिए अच्छा और सच्चा। तो हम बहुत सारे देवी देवताओं की भी निंदा करते हैं, वह भी वैष्णव देवताओं की निंदा करना भी अपराध है। जैसा कि भोले बाबा हो गए, विंदा देवी तुलसी महारानी हो गई, दुर्गा देवी हो गई, वैष्णो देवी, बहुत सारी देवियाँ और देवता हो गए। तो इनकी भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। इनसे हमें भक्ति मांगने की याचना करनी चाहिए कि ए देवी, ए शक्ति देवी, हे भोले बाबा, वैष्णो यथा शंभु, वैष्णो यथा शंभु, वैष्णव में महाशंभु भी एक वैष्णव है। तो हमें देवी देवताओं के मंदिर जाके प्रभु का नाम लेकर उनको धन्यवाद देना चाहिए और उन देवताओं से हमें भक्ति की याचना करनी चाहिए। हे भोले बाबा, हमें कृष्ण की भक्ति में शक्ति दो, हम अच्छे से भक्ति कर पाएँ। और देवी माँ के मंदिर जाते हैं फिर भी हमें कृष्ण की भक्ति के लिए प्रेयर करनी चाहिए कि ए दुर्गा माँ, हमें कृष्ण की भक्ति में लगाए रखना। जो भी नॉन डिवोटी जाते हैं तो आशा करते हैं और जो जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनसे प्रार्थना है, ध्यान से जाओ और प्रभु की भक्ति प्राप्त करके आओ, देवी देवताओं से मांगो और भगवान के आगे भी गिड़गिड़ाओ। भगवान के आगे जाओगे तो भगवान भी देगा। अगर आपको भगवान पे पूरा विश्वास है, नहीं तो आप माता के मंदिर जाओ, भोले बाबा के मंदिर जाओ, गणेश जी के मंदिर जाओ, तो उनसे भी प्रार्थना करो, हे वैष्णो देवियों देवताओं, हमको प्रभु की भक्ति में लगाए रखो, हम अच्छे से प्रभु की भक्ति कर पाएँ, हरि का नाम ले पाएँ, हरि का जप कर पाएँ, हरि का धन्यवाद दे पाएँ, हरि को प्रसाद भोग अर्पण कर सकें। और एक देवी हमारी इतनी दयालु है जो हमें हमेशा कृपा देने के लिए तत्पर है, वह है तुलसी देवी। तो तुलसी मैया के कृपा से हमें प्रभु की सेवा नहीं प्राप्त हो सकती। हम जब भी जाएंगे प्रभु के पास और कुछ भी अर्पण करते हैं तो प्रभु के भोग में हमें तुलसी पत्ता ज़रूर डालकर प्रभु को अर्पण करना चाहिए। जल हो, फल हो, फूल हो, जो भी हम वस्तु शाकाहारी ग्रहण करते हैं, हमें वह तुलसी दल डालकर प्रभु को ऑफर करना चाहिए। फिर हमें खुद को सेवन करना चाहिए, परिवार में वितरण करना चाहिए। और कुछ भक्त तुलसी की महिमा को नहीं जान पाते। तुलसी मैया इतनी भक्तिशाली है, भक्ति देवी है, वह श्री लक्ष्मी जी से भी श्रेष्ठ है। श्री लक्ष्मी जी श्री तुलसी मैया से ईर्ष्या करती है, वह कहती है, ओहो तुलसी जी, आप तो बड़ी भाग्यशाली हो, हमेशा प्रभु के चरणों में लगी रहती हो और मुझे चरण छोड़कर जाना पड़ता है सेवा करने प्रभु की, तो आप मुझसे श्रेष्ठ हो। तो तुलसी महारानी का एक बहुत भक्ति में बड़ा रोल है। तो तुलसी महारानी कृपया करके हमें भक्ति दे। विंदाए तुलसी दिव्याय प्राय के स्वसचार, कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवती नमो नमः।
तो मंदिर में बहुत सारे भक्त जाते हैं इस्कॉन के कृष्णा मंदिर में, तो तुलसी गिरी रहती है पृथ्वी पर, तो कृपया करके तुलसी के पत्तों को चूम कर अपने पास रख लो, नहीं तो घर पे ले जाओ, उसका ठाकुर जी के भोग में अर्पण कर कर सेवन करो, प्रभु को ऑफर करो भोग, और फिर आप उसको ग्रहण कर सकते हो। बहुत सारे वेद जी हैं जो कहते हैं तुलसी का पत्ते लो, उसका काढ़ा बनाओ, पियो, आपका स्वास्थ्य, आपका गला ठीक हो जाएगा। गलत है। अपने भोग करने के लिए हमें तुलसी दल नहीं लेनी चाहिए, हमें केवल प्रभु की भक्ति के लिए तुलसी पत्ता लेना चाहिए और अर्पण करके ठाकुर जी के चरणों में फिर उसका सेवन करना चाहिए। हमें अपनी तृप्ति के लिए उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा अपराध है। ऐसा मत करो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, मेरी माताओं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु की भक्ति आपको जल्द प्राप्त हो, आशा करता हूँ। यह वीडियो ज़रूर देखेंगे आप। हरे कृष्णा। फिर मिलूँगा ब्रेक के बाद। आप सबका दास, आप सबका सेवक।